बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका। स्टूडेंट्स, आपके बार बार फ़ोन आ रहे हैं इस हवाले से कि सर फिज़िक्स और मैथ्स के भी क्वेश्चंस बनाएं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं वो हमें प्रिपेयर करवाएं। तो इसी हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपका मैथ्स और फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाए। और ये वीडियो आपको ना सिर्फ PN कैडेट बैच 2020 अल्फ़ा में मदद देगी बल्कि PMA 145 इनिशियल टेस्ट जो लॉन्ग कोर्स का है उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको मावन साबित हो। इसके अलावा जो GDP के लिए अपीयर हो रहे हैं बच्चे फरवरी में इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए भी फ़िज़िक्स और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें आने चाहिए। तो जो इम्पॉर्टेंट्स फ़िज़िक्स और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने तलाश किए हैं आपके लिए, और इसलिए थोड़ा लेट हो गई ये वीडियो, ये लेक्चर। तो आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक ना सिर्फ खुद देखिए बल्कि अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि उनकी भी फ़िज़िक्स और मैथ्स की प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। जी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पहले हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाएंगे और उनके आंसर बताएंगे। इसके बाद हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाएंगे और उनके आंसर आपको बताएंगे। वैसे तो फिज़िक्स और मैथ्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर हैं, FSC लेवल के आपने सही प्रिपेयर करनी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड हैं जो आ सकते हैं, ठीक है, जिन पर उम्मीद की जा सकती है कि ये आ सकते हैं, तो उन्हीं हवाले से, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उसी हवाले से आपको हम तैयारी करवाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी ऐलान ये सुनिए कि अभी जो टॉपिक है डिस्कशन और लेक्चरेट का वो आपको 9 बजे से पहले ग्रुप में दे दिया करूँगा, और आपने उस टॉपिक पे 2 से 3 मिनट की डिस्कशन या लेक्चरेट प्रिपेयर करनी है वीडियो की शक्ल में, और उसी दिन यानी कि अगर आज मैंने टॉपिक दिया 9 बजे से पहले तो आज ही रात 12 बजे से पहले पहले आपने वीडियो बना के सेंड करनी है, अगले दिन सेंड नहीं करनी, क्योंकि टॉपिक आपको पहले 12 बजे के बाद दिया था, इसलिए मैंने कहा हुआ था अगले दिन 12 बजे तक आप सेंड करें। लेकिन अभी चूँकि सुबह 9 बजे से पहले दे रहा हूँ टॉपिक, इसलिए आपको चाहिए कि रात 12 बजे से पहले सेंड कर दिया करें। और अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें डिस्कशन और लेक्चरेट की प्रैक्टिस में करवाता हूँ वो ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा नंबर वो नोट कर ले। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर लिखिए आप, ये नंबर सामने लिखा है मैंने 034459695150। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप अपना व्हाट्सएप करेंगे, मुझे अपना नाम और शहर लिख के कि सर मेरा नाम ये है और मैं सिटी का रहने वाला हूँ, मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दें जिसमें आप डिस्कशन या लेक्चरेट के उन्वान देते हैं, और हम भी अपनी वीडियो सेंड किया करेंगे आपको। और जब वीडियो बनाएंगे तो आप उस ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर सिक्योरिटी लगाई हुई है मैंने, तो आप इसी नंबर पर सेंड करेंगे। उसमें सिर्फ मैं आपको टॉपिक दिया करूँगा और अप टू डेट रखूँगा, जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिंक भी मैं उस ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ। जी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज़। सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का यूनिट क्या होता है? इधर 4 ऑप्शन है, तो वहाँ हो सकता है 5 ऑप्शन हो, तो 4 कौन से? वाट, जूल, एम्पायर, वोल्ट। तो इसका आंसर है वाट। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट का पावर वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, यानी किसी जिस्म के घुमाने के असर को क्या कहा जाता है? जी 4 ऑप्शन हमारे पास, फोर्स, टॉर्क, स्पीड, वेलोसिटी। तो इसका आंसर है टॉर्क। किसी जिस्म के घुमाने के असर को टॉर्क कहा जाता है। विच वन इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? डेंसिटी, मैस, वर्क, वेट। जिसका आंसर है वेट, क्योंकि वेट का जो मरकज़ है, वेट का जो मरकज़ है वो ज़मीन का मरकज़ होता है, इसलिए इसको ये जो है वेक्टर क्वांटिटी वेट होगा। यानी कि वेट एक ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए से ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, किसी चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, तो यहाँ पे वेट होगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है ज़मीन का मरकज़ होती है, इसलिए यहाँ पे वेट होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ नोन एज, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं हुक लॉ। ये याद रखिएगा, हुक लॉ। जी नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज़ नोन एज। कंडक्टर से चार्ज के बहाव की शरह को क्या कहा जाता है? उर्दू में मैं अगर बताऊँ, कंडक्टर से चार्ज के बहाव की शरह को क्या कहा जाता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज़ नोन एज। हमारे पास 4 ऑप्शन है, करंट है, वाट है, वोल्टेज है, एम्पायर है। अभी एम्पायर और करंट दोनों यूनिट हैं, ठीक है, सॉरी एम्पायर और वाट दोनों यूनिटें हैं, तो ये यूनिट है, वाट और एम्पायर दोनों यूनिट हैं, तो हमारे पास आंसर होगा करंट। तो करंट इसका सही आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पीस ऑफ मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेज, इट्स वन एंड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिकम्स।
अगर मगनतीस को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में कर दिया जाए, अगर एक इसका जो पीस है, जो टुकड़ा है वो नॉर्थ पोल बने, तो दूसरा जो है टुकड़ा वो कौन सा पोल बनेगा? जी आंसर है साउथ पोल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस पर मुश्तमिल होती हैं? यहाँ पे क्रिस्ट है, थ्रू है और कंप्रेशन एंड रेफ्रीफेक्शन। तो ये आंसर जो तीसरा ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। इन रिफ्लेक्शन रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रोशनी के इनकास में ज़ाविया वकू और ज़ाविया मुनाकिस क्या होते हैं? डैश मतलब क्या होते हैं आपस में? चार ऑप्शन है यहाँ पे, इक्वल, अपोजिट, डिफरेंट, मल्टीपल। तो हम यहाँ पे इक्वल को क्लिक करेंगे, दोनों आपस में बराबर होते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। पानी की डेंसिटी यानी कि कसाफत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? 4 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री। जी सबसे कम होती है 0 पे और सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री पे। जी डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कहते हैं घुमक को। घुमक की बेहतरीन मिसाल क्या है? आंसर है स्विंग। स्विंग झूले को कहते हैं और झूले में रेपिटेशन होती है, इसलिए हमने झूले को क्लिक करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जी ऑप्शन में लिखे हैं एक्सीलरेशन, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक्सीलरेशन को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज नोन एज। ऑप्शन है हमारे पास 4, आउटपुट ओवर इनपुट, लोड ओवर एफर्ट, इनपुट और आउटपुट। जी बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? आउटपुट ओवर इनपुट को एफिशिएंसी कहते हैं, लिहाजा हम इसको क्लिक करेंगे, लोड ओवर एफर्ट को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैपेसिटर कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। जी 4 ऑप्शन है, इंसुलेटर, चार्ज, सेंट्रल डिस्टेंस और मास। जी इसमें आपने क्लिक करना है सेंट्रल डिस्टेंस। सेंट्रल डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसका आंसर है सेंट्रल डिस्टेंस। अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। मगनतीस के मुखालिफ जो सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं? जी रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पैरेलल हैं या कंडक्ट हैं। इसका आंसर है अट्रैक्ट। जो मुखालिफ सिरों की बात हो रही है, इस एक दूसरे को ये मुखालिफ जो सिरे होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम होंगे तो वो रिपेल करेंगे। जी बेटा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन में आज के इतना काफ़ी है। लास्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाई। ऑप्शन है एप्टीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, मास, लेंथ। तो आंसर है लेंथ। जितनी पेंडुलम की जो लंबाई है, जो डोरी है वो कम होगी, टाइम कम लगेगा, तो लंबाई यहाँ पे आता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी मैथ्स के क्वेश्चन आपको मैंने करवाने हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो बनती रहेंगी, डेली आपने इन टच रहना है। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से जो इनिशियल टेस्ट होगा टोटल 50 होंगे एकेडमिक्स के, उसमें 10 जो क्वेश्चन हैं वो मस्ट आएंगे मैथ्स के। अभी वो स्टूडेंट्स जो FA जिन्होंने किया है, मेडिकल वाले हैं, वो पूछते हैं मेरे से, सर हमने तो मैथ्स नहीं पढ़ा इंटर में, तो मैट्रिक में तो आपने पढ़ा है ना मैथ्स, और अगर मैट्रिक में भी नहीं पढ़ा तो लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, इतने सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन करके जानी है। आपने सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो इनिशियल टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस पोर्शन को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना मैथ्स का, बल्कि इस पर ज़्यादा तवज्जो करनी अगर आपको नहीं आता तो। चलते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की जानिब। जी पहला क्वेश्चन है मैथ्स का, इफ़ R इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6, 7 देन फाइंड रेंज। ठीक है, अगर R बराबर है 4, 5 और 6, 7 के, तो रेंज आप मालूम करें। आपको पता है नीचे देखिए ऑप्शन लिखी हुई हैं, आपको ये मालूम है कि रेंज जो है ये सेकंड डिजिट होती है। ठीक है, रेंज जो है ये सेकंड डिजिट होती है, तो यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है? पहले में 5 है, ये 5 और दूसरे में 7 है, तो 5 और 7 ये करेक्ट आंसर होगा, 5 और 7 ये रेंज होगी। दूसरा क्वेश्चन है 7 + 3 मल्टीप्लाई 7 - 3 इज इक्वल टू। तो 7 + 3 क्या है? ये है 10 है। ठीक है, और 7 - 3 क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ देखें 4 और यहाँ पे 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ज़रब देंगे तो आंसर होगा 40। तो यहाँ पे फिर आपने 40 को क्लिक कर देना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं अक्सर क्वेश्चन इस तरह के,
सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज़ 20, फाइंड द नंबर्स। दो लगातार ताक अदद का जो मजमू है वो 20 बनता है। तो इसमें देखिए कौन से हैं दो लगातार ताक अदद कौन से आ रहे हैं। पहले तो ये देखिए जी, 9 11 10 10 14 6 13 6। बाकी में देखें जुफ्त आ रहा है, 6 जुफ्त है, 8 जुफ्त है, और यहाँ 10 दोनों जुफ्त हैं। दोनों ताक जो बन रहे हैं 9 और 11, 9 और 11 दोनों ताक हैं, और इनको जब जमा करें तो 20 आता है। तो आंसर इज करेक्ट, इज आंसर इज 20 जी। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो। जी, इसका आंसर है 9। ये हमने वैल्यू मालूम करनी है, आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और y हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, पहले y मालूम करेंगे, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, फिर y को इधर लाएंगे और 6 माइनस 3, टोटल यहाँ y इज इक्वल टू 3 होगा। इस तरह ये देखिए x इज इक्वल टू वाई 12 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, तो y की जो x की जो वैल्यू है वो 9 होगी। जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा आ चुका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जी ये किसके इक्वल है, इसका एक फार्मूला है, आंसर है 1। अच्छा स्टूडेंट्स, फार्मूला के हवाले से आप मुझे अभी कमेंट्स करेंगे सर फार्मूला बताएं, तो फार्मूला के हवाले से मैथ्स के जितने अहम क्वेश्चन हैं फार्मूला के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, 2 वीडियो। तो आप प्रीवियस 4 लेक्चर देखें, प्रीवियस लेक्चर सुने, पहले फार्मूला आप याद करें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स कैन बी इक्वल ओनली इफ़ देयर डैश आर इक्वल। तो हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्शन, यूनिट्स, लेंथ एंड डायरेक्शन, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। वेक्टर के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है लेंथ एंड डायरेक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब उनकी लेंथ और डायरेक्शन इक्वल होंगी तब वो दोनों जो है वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, जब लेंथ और डायरेक्शन दोनों आपस में बराबर होगी। तो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड। अगर 2 साइड्स ट्रायंगल के बराबर हैं तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ मैं लिखा है मैथ्स स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटिस्टिक्स स्टूडेंट जो मैथ्स स्टेटिस्टिक्स जिनके है वो उनके लिए तो इजी है, और स्टेटिस्टिक्स के भी कुछ फार्मूले हैं वो भी आपको मैं याद करवाऊंगा जिनका ताल्लुक मैथ्स के साथ है। फिर हाइपरबोला, पैराबोला, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर, तो पिछली वीडियो देखें तो मैंने सारे डिटेल के साथ आपको समझाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे, तो आप इंटरेस्ट लेते रहें, वीडियो देखते रहें, और कोई दिन मिस ना करें, छुट्टी ना करें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हम किनार हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।